फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि 27 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ये है आई फाइनेंस माइलस्टोन। आई फाइनेंस, अ गुड़गांव बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC reached a significant milestone by disbursing loans totaling 10,000 करोड़ to micro enterprises। तो आई फाइनेंस एक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है जो कि लोन देती है, जो अभी बहुत बड़ा लैंडमार्क हासिल कर लिए 10 करोड़ लोन देने के लिए। द कंपनी इज नोन फॉर इंटीग्रेटिंग ग्रास रूट बिजनेसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग एंड टारगेट माइक्रो SMEs दैट ऑफन स्ट्रगल विद क्रेडिट एक्सेस फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये छोटे छोटे जो छोटे छोटे काम करने वाले जगह हैं वहाँ पे जिनको लोन का नहीं मिलता है उनके पास ये रीच आउट करते हैं, मतलब वो लोग रीच आउट करते हैं, फिर वहाँ से ये पैसे मिलते हैं, जो कि अच्छा है। अगर छोटे छोटे शहर में अच्छे अच्छे बिजनेस से होंगे तो ज़्यादा बेटर है इंडिया का ग्रोथ में। ये आपको हिंदी में लिखा हुआ है तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा पढ़ के। सेम चीज़ जो मैंने बोला है इंग्लिश में समझाया, हिंदी में ये लिखा हुआ है। और प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं कैसे लगा वीडियो आपको। परीक्षा पे चर्चा 2024। द 7th edition of Prime Minister Narendra Modi परीक्षा पे चर्चा 2024 was announced to be held on 29th January, जो ये कि हो चुका है। द इवेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर मूवमेंट एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर का एक मूवमेंट चलाया गया है PMO के द्वारा, जिसका एक छोटा सा पार्ट है परीक्षा पे चर्चा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आके बच्चों के जवाब का आंसर देते, जो कि बहुत अच्छा था। इस बार का भी, हर बार का ही अच्छा होता है, इस बार भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्लीज़ देखें, बहुत अच्छी बात है। और इतने बड़े लोग हैं कि बहुत जो भी बताएंगे बहुत अच्छा बताएंगे। बुक ऑफ PM मोदी इन ब्रेल स्क्रिप्ट। तो PM मोदी पे एक बुक आया है जो ब्रेल स्क्रिप्ट में है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड अ बुक टाइटल अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी। बुक का नाम क्या है? अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। ठीक है, तो ये बुक का नाम है। रिटन ऑन द लाइफ ऑफ एंड वर्क्स ऑफ PM मोदी इन बरेल स्क्रिप्ट। बरेल स्क्रिप्ट होता है बेसिकली जो अंधे लोग होते हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए रखा जाता है कि वो हाथ से टच करके पूरा पढ़ ले। द इनिशिएटिव मेक्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स जर्नी एक्सेसिबल टू पीपल विथ विजुअल इम्पेयरमेंट्स। तो ये इससे क्या होगा, जो लोग विजुअल देख नहीं पाते उनके पास प्राइम मिनिस्टर की कहानी पहुंचेगी, जो कि बहुत प्रेरणादायक है। सऊदी अरेबियाज अल्कोहल स्टोर फॉर डिप्लोमेट्स। अच्छा, मैं एक बार थोड़ी देर के लिए वीडियो बैक करके हिंदी वालों के लिए पॉज करके आप देख सकते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देख लें। फिर सऊदी अरबिया इज सेट टू इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट अल्कोहल स्टोर इन रियाद। तो सऊदी अरबिया में पहला अल्कोहल स्टोर बन रहा है कहाँ पे? सिर्फ जो नॉन मुस्लिम्स है उन डिप्लोमेट्स के लिए, क्योंकि सऊदी अरबिया एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लाम में जो शराब है उसे नहीं पीना अलाउड है। बट ऐसा कुछ होता तो है नहीं। सो लोग अपने हिसाब से जिनको पीना है पीते, नहीं पीना है नहीं पीते। बट सिंस सऊदी अरबिया एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन गया है तो दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम ऐसा पहुँचते हैं जो शायद अगर ड्रिंकर्स नहीं बोल सकते बट थोड़ा बहुत तो पीते ही होंगे, तो इसीलिए वो रहते हैं। इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे 2024। तो इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया था। द डे वॉज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली विथ थीम फ्रैजिलिटी ऑफ फ्रीडम। तो इस डे का थीम क्या था? फ्रैजिलिटी ऑफ फ्रीडम, फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड इम्पैक्ट ऑफ जेनोसाइड। मतलब बेसिकली कि ये जो बहुत बुरा मारा जाता है, ठीक है, उस चीज़ को याद करने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी, इसीलिए इस डे को याद किया जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी में है। और शायद मैं एक बात भूल गया कि डे एक्चुअली 27 तारीख को ही मनाया जाता है, जिस दिन ये हो रहा है। न्यू 3 ड्रग रेजिमेंट फॉर लेप्रोसी अप्रूव्ड। तो 3 ड्रग ट्रीटमेंट है जिसको अप्रूव किया गया लेप्रोसी के। लेप्रोसी होता है बेसिकली कुष्ठ रोग। ठीक है,
सो ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया गया 3 ड्रग सिस्टरिज्म, और ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ देम को पता होगा कुष्ठ रोग होता क्या है, और नहीं होता है तो आप घर पे पूछ सकते हैं क्या होता है। बेसिकली वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि शायद मतलब आजीवन रहे, बट वो ठीक हो सकता है, और ये बहुत बड़ा टारगेट है कि 2027 तक इसे पूरा ख़त्म किया जाए। ठीक है, अगला है कैबिनेट अप्रूव्स कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स। तो कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है? कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स। द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव द सेट ऑफ 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स बाय कोल इंडिया लिमिटेड as a part of target to achieve 100 megaton coal gasification by 2030। तो कोल इंडिया 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट बिठाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेंगे। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।